हेलो, गुड इवनिंग। वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। ठीक है, तो बिना बकवास के सीधे शुरू करते हैं क्योंकि काफी लेट हो चुका है। देखो, हम लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे? लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे मेटल्स जनरली हैव इलेक्ट्रॉन, डू नॉट, सो इट विल बी इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर एंड फॉर्म कटायन। हम ठीक है, ये पढ़ रहे थे। हम इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन, इससे पहले हम थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन के बारे में पता कर रहे थे। ठीक है, तो हम फिर वहीं से शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इससे पहले मैं सबसे पहले व्हाइट बोर्ड ओपन करके आपको इस बात को समझाता हूँ। ठीक है, तो देखें क्या होता है कि मान ले ये आपका है, ये आपका है आपका wait, ये आपका है एटम है। ठीक है, ये आपका है एटम, ये आपका एटम है। ठीक है, मान ले ये आपका है एटम। इधर एक और एटम मैं बनाता हूँ, एक और एटम मैं बनाता हूँ, इधर एक एटम बनाता हूँ। ठीक है, बिल्कुल सुनते जाएं, कोई दिक्कत नहीं, अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। एक और एटम है, बिल्कुल नई नई सीरीज ये पॉइंट शुरू हुआ है। ठीक है, तो ये जो 4 पॉइंट छूट गया बिल्कुल आसान है, एक बार रीडिंग देने में समझ में आ जाएगा, वरना आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे डायरेक्ट मैसेज करके या मुझे कॉल करके। ठीक है, तो ये दो एटम है। इसमें मैंने सेल ज़्यादा बना दिया, कम कर देता हूँ। ठीक है, तो ये दो एटम है एंड हम यहाँ पर दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कंपटीशन करेंगे। चलिए, मान लीजिए यहाँ पे एक सोडियम है जिसका आउटर मोस्ट सेल, आई मीन जिसका एटॉमिक नंबर होता है 11। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कंपटीशन करेंगे हम। यहाँ पे सल्फर है। ठीक है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन आपका होता है 16, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन आपका होता है 16। चलिए इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन शुरू करते हैं। मैंने पिछले वाले क्लास में इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन फिर से बताया, पूरा डिटेल में बताया, क्योंकि मैं रिवाइज कराते रहता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन हो जाएगा इसका 2 8 1, एंड इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन हो जाएगा 2 8 6। मैं इस चीज को, इस फिगर में कैसे इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन को डोनेट करते हैं मैं बार बार बता चुका हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डाल के डोनेट करते हैं, तो बार बार हम यहाँ पे ई माइनस नहीं लिखते हैं, शॉर्ट में इसको डॉट दिखा देते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कंपैरिजन करने में जो सबसे पहला सेल है इसमें दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन। सेकेंड वाला सेल में एट एट इलेक्ट्रॉन, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। लास्ट वाले में एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आउटर मोस्ट सेल कौन हो गया? जो जिसमें लास्ट वाले में इलेक्ट्रॉन भरता है उसको कहते हैं आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल को हम वैलेंस सेल भी कहते हैं। आउटर मोस्ट सेल को हम वैलेंस सेल भी कहते हैं। ओके, नाउ अब देखें यहाँ पे आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन करते हैं। सबसे अंदर वाले में दो, मतलब सबसे पहले सेल में दो, एंड देन एट, 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड देन लास्ट में 6, 1 2 3 4 5 एंड देन 6। तो आउटर मोस्ट सेल में से कितने इलेक्ट्रॉन गए? 6 इलेक्ट्रॉन गए। इसमें आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन गए? एक इलेक्ट्रॉन गए। मैंने पॉइंट नंबर 1 में एक बात बताया था आपको। ठीक है, मैं बार बार इस बात को मैं तीसरा या चौथा बार रिपीट कर रहा हूँ। मैंने पॉइंट नंबर 1 में जो बात बताया था आपको, उसमें ये कहना था कि मेटल वही होता है जिसके आउटर मोस्ट सेल में एक, दो या तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं। मेटल वही होता है, रिपीट विथ मी, मेटल वही होता है जिसके आउटर मोस्ट सेल में एक, दो या तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक, दो या तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। तुम यहाँ से भी देख सकते हो, ये जो होता है आउटर मोस्ट सेल होता है, आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है। सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? दो। यहाँ पे इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? दो। नो नो नो, सॉरी सॉरी सॉरी, छः 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 छः। आउटर मोस्ट में एक दो तीन चार पाँच छः, छः इलेक्ट्रॉन है, छः। तो मेटल का डिफिनेशन होता है, अगर आउटर मोस्ट सेल में एक दो या तीन इलेक्ट्रॉन हो तो उसको कहते हैं मेटल। आउटर मोस्ट सेल में यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। इसको कहेंगे ये मेटल है। मतलब सोडियम क्या हो गया तुम्हारा? मेटल हो गया। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था। और सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में कितने हैं? छह। जिसके आउटर मोस्ट सेल में चार पाँच छः या सात, जिसके आउटर मोस्ट सेल में चार पाँच छः या सात, जिसके आउटर मोस्ट सेल में चार पाँच छः या सात इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको कहते हैं नॉन मेटल। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? छः। इसको कहेंगे आप नॉन मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल। ठीक है, यहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन समझ में आ रहा है। अब एक कहानी सुनो। क्या होता है कि सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म किसी भी सेल का, किसी भी एटम का कब होता है? सपोज मेरा ये घर है, इस रूम में मेरे दो लोगों की रहने की जगह है, बगल वाले रूम में मेरे 8 लोगों की रहने की जगह है, उससे बगल वाले रूम में कितने जगह है? 8। एंड देन आठ आठ आठ। तो सपोज मैंने 3 रूम बनाया। ठीक है, 3 रूम बनाया। मेरे वाले रूम में दो लोगों की रहने की जगह, बगल वाले में 8 एंड बगल वाले में, उसके बगल में 8। ठीक है, तो
मैंने जब घर बनाया तो मैंने अपने परिवार के हिसाब से बनाया होगा, हाँ यार मेरे इतने फैमिली है, मैं इतना रूम बनाऊंगा, इतने लोगों की जगह है, ठीक है। तो घर सबसे ज्यादा सुखी कब रहेगा, घर में खुशी, हैप्पीनेस, घर में स्टेबल सबसे ज्यादा कब रहेगा, जब पूरे पूरे परिवार अपने घर में हो, ठीक है, जब पूरे पूरे परिवार अपने घर में हो, ठीक है। तो एटम यही कहता है कि आपने मेरे को पहले पहले वाले रूम में दो लोगों की जगह, देन आठ एंड देन आठ, तो आप मेरे को अगर पूरा पूरा फुल्ली फिल कर दोगे ना, मतलब पहले वाले में दो लोगों की जगह है तो आपने दो इलेक्ट्रॉन डाल दिया, सेकंड वाले में आठ लोगों की जगह है तो आपने आठ इलेक्ट्रॉन डाल दिया, एंड देन थर्ड वाले रूम में आठ इलेक्ट्रॉन की जगह आपने आठ डाल दिया। तो एटम यही कहता है कि आप मेरे को पूरा फुल्ली फिल कर दोगे ना तो मैं हो जाऊंगा स्टेबल, ठीक है। मतलब कि आउटर मोस्ट सेल में, ऑब्वियस सी बात है, आउटर मोस्ट सेल में ही कोई ना कोई कम होगा, आउटर मोस्ट सेल में ही कभी 6 होता है, कभी 5 होता है, बाकी सब में तो अंदर भरा ही रहता है, इसमें दो लोगों की जगह दो भर गए, सेकंड वाले सेल में आठ लोगों की जगह आठ भर गए, बार बार आउटर मोस्ट सेल में ही बढ़ते घटते रहता है। इसका आउटर मोस्ट सेल ये है, इसमें एक ही है, ठीक है। इसमें अगर 7 इलेक्ट्रॉन और आ जाते हैं आउटर मोस्ट सेल, बिकॉज इसके सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में कितने लोगों की जगह थी, 8 लोगों की जगह, है कितने यहाँ पे, एक, है कितने यहाँ पे, एक। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में अगर 8 आ जाते हैं, ठीक है, इसके आउटर मोस्ट सेल में अगर मतलब 7 इलेक्ट्रॉन और आ जाते हैं तो ये हो गया 8, 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसका घर पूरा भर गया, खुशी घर परिवार, खुशी परिवार वाला घर हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। सीधा सीधा बात यही है। आउटर मोस्ट सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, या उस, ऐसा समझो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में जितने ज्यादा जगह है उसके पास, अगर उतने इलेक्ट्रॉन हैं, उसको कहते हैं स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन या स्टेबल एटम कहते हैं, ठीक है, स्टेबल एटम कहते हैं। तुम अब इस पे मत जाओ, यहाँ से एक नोट करो, ठीक है। इफ टू वाला भी होता है, टू वाला बाद में बताऊंगा। इफ 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल को क्या कहते हैं, वैलेंस सेल भी कहते हैं, ब्रैकेट में वैलेंस सेल। इफ 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल या वैलेंस सेल, देन इट इज स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसी, ठीक है, इसी। अब देखो, अब ये अपने आप को करना चाहता है, ये सल्फर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने जो डायग्राम में बनाया है, यहाँ देखना, अब ये अपने आप को करना चाहता है अरेंज, अब ये अपने आप को क्या करना चाहता है, आई मीन स्टेबल करना चाहता है। कोई भी बात यार, तुम कहीं भी जाते हो तो अपने आप को स्टेबल करना चाहोगे ना यार, कि हाँ हम परिवार के साथ रहें, मेरे पास पैसे आए, किसी भी वे में तुम अपने आप को स्टेबल करना चाहोगे, बाहर रोड पे तो नहीं घूमोगे ना यार चप्पल खोल के, ठीक है, अपने आप को किसी भी तरह स्टेबल करना चाहोगे। ये हुआ सल्फर भैया कह रहे हैं कि यार हम अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं, बहुत परेशान है, ठीक है। इनकी जिंदगी में आया सोडियम, इनकी जिंदगी में आया सोडियम, इनकी जिंदगी में क्या आया, सोडियम आया, ठीक है, इनकी जिंदगी में क्या आया, सोडियम आया। अब ये सोचेंगे यार, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन, सोडियम से किसी तरह इनके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, इनके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है। ये अगर दो कहीं और से ले लेते हैं, अगर ये दो इलेक्ट्रॉन कहीं और से ले लेते हैं, इनके आउटर मोस्ट में कितने आ जाएंगे, 8, ठीक है। अब क्या इनका परिवार तो बहुत दूर रहता है, ठीक है, अब इनको चाहिए कि अपना घर भरना भाई, ताकि थोड़ा घर भरा रहे, ज्वाइंट फैमिली टाइप लगेगा, अच्छा लगेगा, ठीक है। मैटर नहीं करता कि किसी से ले, ये दो इलेक्ट्रॉन किसी और से ले लेते हैं, कोई भी एटम हो, ठीक है। यहाँ से मान ले ये सोडियम है, सोडियम में तो आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, ये तो ले नहीं पाएंगे। सपोज आप यहाँ पे समझ लो मैग्नीशियम है, ओके, नो 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 नो, ओके जस्ट अ मोमेंट प्लीज। मैग्नीशियम है, 12 एटॉमिक नंबर, 282, ठीक है, यहाँ पे दो। अब इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, दो इलेक्ट्रॉन हो गए, आउटर मोस्ट में इसके कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, दो इलेक्ट्रॉन हो गए। सल्फर भैया को कितने चाहिए ताकि ये स्टेबल हो जाए, लास्ट में कितने इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने, 6 इलेक्ट्रॉन है, इनको और कितने चाहिए ताकि ये स्टेबल हो जाए, इनको कहीं से दो और चाहिए ताकि ये स्टेबल हो जाए। तो ये दोनों जो है ना, यहाँ से उठा के ये यहाँ पे ले लेंगे, यहाँ से उठा के ये अपने आउटर मोस्ट सेल में ले लेंगे, और मैं अलग कलर से दिखाऊंगा, यहाँ पे इनके दो इलेक्ट्रॉन और आ गए, एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए। अब सल्फर कह रहा है यहाँ पे पहले आउटर मोस्ट कितना था, 6 प्लस दो और ऐड हो जाता है तो टोटल कितना हो गया, आउटर मोस्ट में 8 हो गया, ठीक है, आउटर मोस्ट में 8 हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन को ऐड किया, यहाँ पे हमने दो इलेक्ट्रॉन को ऐड किया, दो इलेक्ट्रॉन को ऐड किया, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन को ऐड किया तो सल्फर क्या हो गया, स्टेबल हो गया, क्योंकि सल्फर का घर भर गया,
सल्फर का पूरा पूरा घर भर गया। पहले वाले घर में रूम में 2 लोगों की जगह 2 लोग हैं, दूसरे वाले रूम में 8 लोगों की जगह 8 लोग हैं, एंड देन फाइनल वाले रूम में 8 लोगों की जगह था, पहले थे 6, 2 कहीं और से ले लिया तो अब यहाँ भी 8 हो गए, तो 2 8 8। अब हो गया सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन पूरा 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 स्टेबल हो गया। तो सर पहले भी सल्फर लिखते थे, अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन बढ़ गया, अभी भी सल्फर लिखेंगे? नहीं नहीं, अब जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन बढ़ा, तुमने यहाँ पे ऐड किया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किया, 2e माइनस ऐड किया, प्लस 2e माइनस ऐड किया, मतलब प्लस का मतलब कहने का मतलब ऐड किया 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन जब भी किसी में ऐड करते हैं ना, या उल्टा किसी भी एटम में कभी भी तुम इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे ना, तो उसमें माइनस चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पे अब आ जाएगा S2 माइनस, S2 माइनस, मतलब सल्फर है, उस पर 2 तुम माइनस चार्ज डाल दिए, 2 माइनस चार्ज कौन सा? इलेक्ट्रॉन, 2 माइनस चार्ज डाल दिए यहाँ पे, 2 माइनस। ये माइनस का मतलब माइनस ये नहीं कि हम माइनस घटा दिए, नहीं 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 बच्चे, यहाँ पे हम 2 माइनस चार्ज डाल दिए। अब सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कंपोजिशन हो जाता है 2,8,8। फिर से सुनते हैं। सल्फर के पास आउटर मोस्ट में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन था, उसको करना था अपना घर स्टेबल, उसको करना था अपना घर, उसको अपना घर भरना था। आउटर मोस्ट में सिर्फ 6 था, घर भरने के लिए कहा यार कहीं से 2 लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो बगल में उसको देखा मैग्नीशियम भैया, मैग्नीशियम से वो 2 इलेक्ट्रॉन मांग लिए, 2 इलेक्ट्रॉन मांग के आउटर मोस्ट सेल में 2 लोगों की भर लिए। पहले 6 लोग थे, 2 लोगों को और भर लिए, अब 8 लोग आ गए, अब हो गए सल्फर पूरा स्टेबल। ठीक है, अब तुम सल्फर में इलेक्ट्रॉन डालोगे तो सल्फर बन जाएगा S2 माइनस। S2 माइनस का मतलब जो सल्फर था, ये 2 माइनस क्या डोनेट करता है कि 2 माइनस ये डोनेट करता है कि सल्फर में तुमने 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, सल्फर में तुमने 2 इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। अब ये क्या बना? 2 8 8, 2 8 8, 2 8 8, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहले 6 था, अब क्या हो गया? 8 हो गया, 8 हो गया। चलो अभी बहुत सारे एग्जांपल लेंगे, बहुत सारे एग्जांपल लेंगे। ठीक है, तो देखो ये क्या है? नन मेटल है। चलो अभी एग्जांपल और लेते हैं। ठीक है, अब तुम ये कहोगे सर ठीक है, सर सोडियम ने इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है, तो सोडियम क्या स्टेबल हो गया? हाँ यार, सोडियम, अब सोडियम के पास देखो सोडियम कितना, सोडियम ये जब 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो सोडियम का आउटर मोस्ट सेल कौन हो गया? अब आउटर मोस्ट सेल पहले ये वाला था, पहले ये वाला आउटर मोस्ट सेल था तुम्हारा, ये वाला था आउटर मोस्ट सेल, ये वाला। अब इसका आउटर मोस्ट सेल अंदर वाला हो गया, ये वाला हो गया। अब इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। अब अब इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। तो आउटोमोस्ट सेल में मैं क्या कहा था? मैंने कहा था आउटोमोस्ट सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो स्टेबल होते हैं। अब मैग्नीशियम के आउटोमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम भी स्टेबल हो गया और सल्फर भी स्टेबल हो गया। तो अब मैग्नीशियम को क्या लिख सकते हैं? Mg, इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया, तो 2 प्लस, जब लूज करते हैं तो यहाँ प्लस साइन लगाते हैं, कितना लूज करते हैं तो प्लस साइन, और जब गेन करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया तो माइनस चार्ज लगाया, यहाँ पे लूज किया तो प्लस चार्ज लगाया, Mg2 प्लस। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन आ जाएगा, पहले था 2 8 2, अब इसका हो गया इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन 2, इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन हो जाएगा 2 8, ये लास्ट वाला तो चला गया, इसके पास चला गया तो 2 8 0, जीरो लिखो चाहे ना लिखो बात बराबर, इसलिए जीरो को हटा देते हैं। तो इसका आउटर मोस्ट सेल कौन सा है? ये आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 8। फाइनली तुमको आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कर देना है, बस कहीं से ले दे के करो, कहीं से तुम दे दो या ले दो उससे मतलब नहीं, आउटर मोस्ट में 8 होना चाहिए। यहाँ पे इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये क्या हो गया तुम्हारा? स्टेबल हो गया। ये क्या हो गया तुम्हारा? स्टेबल हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया तुम्हारा? दोनों स्टेबल हो गया। ठीक है, दोनों स्टेबल तुम्हारा हो गया। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं तुम्हारा। चलो एक पीछे एक बात देख लो, तुम कहना ये चाह रहे थे कि सर इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिया क्यों? ये सर इसका 6 इलेक्ट्रॉन ले भी तो सकता है अपने में, इसका सर 6 इलेक्ट्रॉन ये अपने पास भी तो रख सकता है, इसका सर 6 इलेक्ट्रॉन ये अपने पास भी तो रख सकता है। नहीं यार, सिंपल सा बात है ना, मान लो एक घर है, एक यहाँ घर है, ठीक है, जैसे घर में तुमको लूडो खेलना है, मतलब तुमको व्यापारी खेलना, 10 लोगों की जरूरत, 8 लोगों की जरूरत है, व्यापारी खेलना है तुमको 8 लोगों की जरूरत है, ठीक है, तो उस वाले घर में 6 रहते हैं, मेरे घर में 2 रहते हैं, ऑब्वियस सी बात है ना यार, 6 लोग तो तुम्हारे घर में आएंगे नहीं, तुम्हारा अमाउंट कम है तो तुम ही उठ के चले जाओ ना यार, आसान पड़ेगा, तुम ही उठ के चले जाओ, 2 लोग, तुम 2 लोग ही चले जाओ, वो 6 लोग तुम्हारे घर में क्यों आएंगे यार? ऑब्वियस बात है, वो लोग डोमिनेंट हैं, उनका क्वांटिटी, उनका नंबर ज्यादा है, वो 6 लोग हैं, तुम 2 लोग हो, ये सिंपल वर्ल्ड का रूल है। तुम डोमिनेंट नहीं हो, वो डोमिनेंट है। डेमोक्रेसी कंट्री है हमारा, ठीक है, डेमोक्रेसी कंट्री मतलब क्या होता है? डेमोक्रेटिक कंट्री, ज्यादा लोगों की बात सुनी जाएगी,
मैटर नहीं करता कि एक लोग हैं बहुत अमीर हैं, मैटर ये करता, भले ही बहुत लोग गरीब हो, उनका नंबर ज्यादा हो, बात उनकी सुनी जाएगी। बिकॉज इन डेमोक्रेटिक कंट्री क्वांटिटी मैटर करता है, क्वालिटी नहीं। तो यार, सल्फर के बाद 6 लोग हैं, ये 6 लोग उठ के नहीं जाएंगे, ये 6 इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे, बल्कि मैग्नीशियम में से 2 इलेक्ट्रॉन अपने पास बुला लेंगे। मैग्नीशियम में से 2 इलेक्ट्रॉन अपने पास बुला लेंगे। ठीक है, डिफिनेशन भी यही कहता है। मैग्नीशियम क्या है तुम्हारा, मैग्नीशियम क्या है तुम्हारा, मैग्नीशियम क्या है, मेटल है। मेटल है। तो मेटल क्या कहता है, मेटल के ये डिफिनेशन ही होता है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा। ठीक है। और ये सल्फर का डेफिनेशन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, यहाँ पे 2 - मतलब 2 गेन किया, यहाँ पे 2 प्लस मतलब 2 को लॉस कर दिया। हालांकि तुम्हारे सोचता डीप नहीं है। चलो अब इसके आगे समझते हैं। तो मैग्नीशियम आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, नहीं, मैग्नीशियम क्या, मेटल। तो यहां से तुम ये चीज कंक्लूड कर सकते हो, ऑल मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर। क्यों इलेक्ट्रो पॉजिटिव, क्योंकि Mg पे प्लस आ गया। तो सारा मेटल पे कितना चार्ज होता है लास्ट, आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 1 2 या 3। तो तुम सारा मेटल में देखोगे ना, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, 1 2 3 ही होता है, बहुत कम होता है। वो हर बार क्या करता है, उठ के चला जाता है, हर बार उठ के चला जाता है, वो किसी को बुलाता नहीं है। हर बार उठ के चला जाता है, क्योंकि यार उसके आउटर मोस्ट में सिर्फ 1 2 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक होंगे या दो होंगे या तीन होंगे मेटल के आउटर मोस्ट में। तो वो हर बार उठ के चला जाता है, तो हर बार उसमें प्लस चार्ज आ जाता है, तो हर बार उसमें प्लस चार्ज आ जाता है। तो इसलिए कहते हैं ऑल मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर। ये देखो मेटल था, इसमें प्लस चार्ज आ गया, तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर, इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर। एंड ऑल नॉन मेटल, सल्फर क्या है, नॉन मेटल। ऑल नॉन मेटल्स आर ऑल नॉन मेटल्स आर, इसमें क्या चाहते हैं, माइनस आ गया, तो क्या कहेंगे, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो नेगेटिव इन नेचर। ओके, गॉट इट, कैन यू गॉट माई पॉइंट। ओके नाउ, तो ये समझ में आ गया। ठीक। अब देखो यहाँ पे Mg पे क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया। तो मेटल क्या करता है, कटायन फॉर्म करता है। कटायन क्या होता है सर, कटायन, अरे जिसपे प्लस चार्ज आता है ना, कटायन, कटायन लिखो, कटायन। ये तुम्हारा पैर, ये सब मैंने ये बनाया ना, अभी मैंने पीपीटी दिखाया था ना। मैं जस्ट व्हाइट बोर्ड में आके एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो अभी पीपीटी पे जाएंगे, जस्ट अभी जस्ट जाएंगे। टू, दूसरा पॉइंट क्या है, मेटल्स फॉर्म, मेटल्स फॉर्म कटायन। कटायन मतलब क्या होता है, ये देखो, कटायन में कैसे लिखता हूँ, CATION, मैं टी ऐसे लिखता हूँ। तुमको टी को देख के नहीं लग रहा है कि प्लस चार्ज टाइप नहीं लग रहा है, प्लस प्लस वाला फील आ रहा है। तो वही समझो, कटायन जब भी जहां तुम देखोगे ना, तो वहां समझ जाना वहां पे प्लस चार्ज है। ठीक है। तो मेटल फॉर्म कटायन मतलब मेटल क्या फॉर्म कर रहा है, कटायन फॉर्म कर रहा है, मतलब ये प्लस चार्ज फॉर्म कर रहा है। ठीक है। अनायन फॉर्म, नहीं, नॉन मेटल्स फॉर्म, सेकंड पॉइंट, अनायन, नॉन मेटल फॉर्म अनायन। अनायन मतलब क्या, नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज शो कर रहा है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज शो कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा हार्ड हो गया, मैं इसको बार बार रिकॉल करूंगा, डो वरी। ठीक। तो इसको चलो एक बार मैं और बताता हूँ, उसके बाद पीपीटी पे। देखो, अब तुम इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन करोगे किसका, बोरॉन में कितने होते हैं, कार्बन, यहाँ तुम करोगे कार्बन का। ठीक।
कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। चलो ये छोड़ो, ये रहने दो, कार्बन का ही करते हैं, एक ही समझते हैं अभी यहाँ पे। कार्बन का, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4। मैंने कहा था नन मेटल का डिफिनेशन पीपीटी पेज नंबर 2 में देखना, पीपीटी पेज नंबर 2 में देखना, पहला पॉइंट ही लिखा हुआ है। नन मेटल का डिफिनेशन लिखा हुआ है पहला पॉइंट में, क्या लिखा हुआ है कि अगर आउटर मोस्ट शेल में 4 5 या 6 इलेक्ट्रॉन या 7 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो उसको कहते हैं नन मेटल। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक कंपटीशन देख लो, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, इसको क्या कहेंगे, नन मेटल्स, नन मेटल्स। ओके, समझ में आ रहा है। देखो अब यहाँ पे हो गए दो, एक दो, यहाँ पे फिगर में डोनेट करो इसको, यहाँ पे हो गए 4, सेकेंड वाले सेल में 4, 1 2 3 4। तो आउटर मोस्ट सेल इसका ये हो गया, ये सब का जरूरत नहीं है, मैं इरेज कर देता हूँ। ओके, मैं इरेज कर दिया, मैंने इरेज कर दिया, ठीक है, हो गया ये। ठीक है सर, आप इलेक्ट्रॉन को डॉट डॉट करके क्यों दिखा रहे हो यार, बार बार ई माइनस लिखना, ई माइनस लिखना टफ है। तो मैं ई माइनस को शॉर्ट में डॉट डॉट कर दे रहा हूँ। पहले वाले में सेल में 2 एंड देन 4। ठीक है, अब ये स्टेबल कैसे होगा, स्टेबल कैसे होगा, स्टेबल कैसे होगा। सर ये 4 इलेक्ट्रॉन कहीं और से ले लेगा ना, 4 इलेक्ट्रॉन सर ये कहीं और से ले लेगा ना, तो ये हो जाएगा स्टेबल। तो सर आपने बोला था क्वांटिटी अगर कम हो ना, कम कम, तो जाता है, मतलब वो उठ के खुद ही चला जाता है, क्वांटिटी अगर ज्यादा हो, उठ के खुद ही आता है। ठीक है, तो ये 4 है, ये बाहर से एक्सेप्ट करेगा, ये दे भी सकता है क्योंकि 4 ले भी सकता है, दे भी सकता है, क्योंकि ना कम है ना ज्यादा है, 4 बराबर है। ठीक है, 8 के एवरेज करोगे तो 4 ही आएगा ना, हालांकि। ठीक है, तो हम यहाँ काम करते हैं, कार्बन का एग्जाम्पल नहीं लेते हैं, तुम अभी कंफ्यूज बेकार में हो गई, मैंने थोड़ा टफ एग्जाम्पल ले लिया, कोई जरूरत नहीं है टफ एग्जाम्पल लेने का अभी। Nitrogen having atomic number will be 7 and its electronic configuration will be 2 comma 5, and it will denote in figure. In first cell will add 2 electron and in the outermost valence cell will add 5 electron as shown here. Okay, now तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन बाहर ऐड हो गया। तो 5 इलेक्ट्रॉन क्या है, नॉन मेटल का डिफिनेशन क्या होता है, अगर लास्ट वाले सेल में 4 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन है तो उसको कहते हैं नॉन मेटल। जैसे 5 है, ठीक है, 5 यार ज्यादा है, 5 ज्यादा है, इसको चाहिए कितना और, ताकि स्टेबल हो जाए। आउटर मोस्ट सेल है, ये जो बाहरी वाला सेल है, उसको 3 लोग और चाहिए ताकि स्टेबल हो जाए, तो ये कहीं से 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, कहीं से 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लिया। ठीक है, अब आउटर मोस्ट सेल में ये 3 इलेक्ट्रॉन भर दिया। ठीक है, मैं इसको दूसरे कलर से दिखाऊंगा, एक यहाँ पे भरा, एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को डाल लिया। ठीक है, एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, अब आउटर मोस्ट सेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 हो गए। ठीक है, तो मैंने 3 इलेक्ट्रॉन इसमें एक्स्ट्रा डाला, मैंने इसमें 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा डाला। ठीक है, तो जब भी मैं ऐड करता हूँ तो वहाँ पे साइन किसका आता है, माइनस का, तो उल्टा होता है। तो एन, मैंने कितना इलेक्ट्रॉन ऐड किया, ऊपर लिखना 3, ऐड किया इसलिए माइनस। ठीक है, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन क्या होगा, 2,5 2,8, 2,8। अब देखो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, अब इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इट विल बी स्टेबल इन नेचर। ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे कैसे स्टेबिलिटी इसका बढ़ा है, आउटर मोस्ट इसको 3 चाहिए था तो हो गया। तो अब तुम N3 माइनस को, अब तुम नाइट्रोजन को क्या कहोगे, नाइट्रोजन को क्या कहोगे, नाइट्रोजन को क्या कहोगे। ठीक, नाइट्रोजन एक मेटल, नॉन मेटल है, सिंपल सा बात है, जो नाइट्रोजन के लिए वैलिड होगा सारे नॉन मेटल के लिए वैलिड होगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन को कहोगे सर यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ गया, इसलिए इट विल बी इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर एंड इट फॉर्म क्या, कटायन या अनायन, इट फॉर्म अनायन। कटायन तो वो फॉर्म करता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज आता है, क्योंकि कटायन CATION, कटायन मैंने ट्रिक बताया था, ये टी मैं इस तरह से लिखता हूँ, ये प्लस जैसा लगता है। तो कटायन जो फॉर्म होते हैं, कटायन जो होते हैं जिसमें पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, तो हो गया यहाँ पे एन, एन यहाँ पे क्या हो गया, इट विल बी इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोनेगेटिव इन, इट विल बी इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, इट विल बी इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। ठीक है, इट फॉर्म व्हाट, अनायन, इट फॉर्म अनायन। ठीक है, ये समझ में आ गया। एक अब एग्जांपल इधर मेटल का ले लेते हैं, एक एग्जांपल हम मेटल का ले लेते हैं। ठीक है, मेटल का क्या एग्जांपल ले लो, चलो तुम एल्यूमिनियम ले लो। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 एंड इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,3। ठीक है, लास्ट वाले सेल में कितने गए, यहाँ पे 2 आ गए, 1 2, यहाँ पे कितने आए, 8 आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड सबसे लास्ट में 3 आ गए, 1 2 3। we no need extra cell, then I erase it and then it will be the outermost cell. Okay, समझ में आ रहा है। Okay, now
इसको भैया कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? यार चाहिए क्यों, किसी को बुलाएगा क्यों? देखो 3 इलेक्ट्रॉन है, 8 में से 3 इलेक्ट्रॉन इसको, 5 और चाहिए। यार अपने से ज्यादा चाहिए। यार किसी को बुलाएगा बुलाएगा नहीं, क्योंकि यार 5 को बुलाना पड़ेगा। इससे अच्छा ये खुद ही उठ के चला जाए। ये 3 लोग है भैया, क्वांटिटी कम है इनका। भाई ये 5 लोग को तो नहीं, यार 3 लोग है, 5 लोग को बुला लेगा क्या? कम है, तुम ज्यादा लोग को बुला लोगे क्या? नहीं। 3 लोग है ये, 5 लोग को नहीं बुला पाएगा ये। 3 लोग खुद ही उठ के चला जाएगा जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन हो, और जाके स्टेबल हो जाएगा उधर भी, और अपना भी स्टेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर ये 3 लोग उठ के जाता है, तो अब इसका आउटरमोस्ट सेल का क्या हो जाएगा? आउटरमोस्ट सेल अब इसका ये वाला आउटरमोस्ट सेल हो जाएगा। इसमें पहले से ही 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। हमको ओवरऑल मेरा मोटो यही है कि आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तुम जाओ या आओ, हमसे को उससे मतलब नहीं है, मेरे को उससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो अब ये भैया क्या है, ये पहले गए उठ के, एक ये वाले गए, फिर ये वाले गए, फिर ये वाले गए, तीनों उठ के चले गए। अब मेरा आउटरमोस्ट सेल क्या हो गया? अंदर वाला हो गया। अब मेरा आउटरमोस्ट सेल अंदर वाला हो गया, तो ये मिटक गया, आउटरमोस्ट सेल अंदर वाला हो गया। ठीक है, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसने कितने लॉस किए हैं? इसने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किए। लॉस मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किए? लॉस किए। लॉस करना, खोना। जब हम किसी चीज को लॉस करते थे, यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाता है, उल्टा है यहाँ पे। जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं, पा रहे हैं, तो माइनस चार्ज आ रहा है। खो रहे हैं, तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया। तो Al3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा? 2, ये 8 का 8 हो जाएगा। ये 3 इलेक्ट्रॉन तो भैया उठ के कहीं और चले गए थे ना, ये 3 इलेक्ट्रॉन तो चले गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे बन गया तुम्हारा, अब क्या बन गया? Al3+। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड मेटल्स आर, मेटल्स आर इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो, सॉरी 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 सॉरी, सी इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर, एंड इट विल फॉर्म कटायन, इट विल फॉर्म कटायन, गॉट इट? ओके, तो ये बात समझ में आ गया? तो अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा पीछे करके जाके देखना। तो ओवरऑल बात ये है कि किसी भी एटम को स्टेबल करने के लिए उसके आखिरी वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन को होना जरूरी है। या अगर हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन, एक दूसरा एग्जांपल समझ लो, हाइड्रोजन। अगर मान लो ये तुम्हारा हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? इसका इलेक्ट्रॉन में 1 होता है, 1 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो 1 ही आ जाएगा ना यार। पहले वाले रूम में 2 लोगों की जगह, तो ये 1 लोग थे तो एक आ गए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे तुम अगर एटम बनाते हो लाइक दैट, दिस टाइप बना रहे हो, एंड तुम्हारा यहाँ पे तो तुम्हारे यहाँ पे 1 लोग आ गए। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में यहाँ पे कितने लोग की जगह है? 2, तो यहाँ पे कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए, 1 है। ठीक है, तो ये 1 लोग को और बुला लेगा, 1 लोग को कहीं से और बुला लेगा, ये खुद ही उठ के चला जाएगा। ठीक है, तो खुद ही उठ के जाने से पहले ये मान लो 1 लोग को बुलाता है, मैटर नहीं करता, 1 लोग को मान लो ये बुला लिया, 1 लोग को बुला लिया, कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन आ गए, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाता है। हाइड्रोजन के केस में अगर आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो उसको स्टेबल कहते हैं। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, तब हाइड्रोजन पे जब 1 इलेक्ट्रॉन आता है तो क्या लिखते हैं? हाइड्रोजन माइनस। 1 इलेक्ट्रॉन आया तो 1 माइनस। 1 लिखने का जरूरत नहीं है, इसलिए तुम इसको डायरेक्ट लिख सकते हो, हाइड्रोजन माइनस। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 2। ठीक है, आउटर मोस्ट सेल में 2। तो कहने का मतलब यही है कि अगर आउटर मोस्ट सेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वो एटम बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। हाइड्रोजन के केस में आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। ठीक है, बाकी दुनिया के सारे एटम में अगर आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो वो स्टेबल है। वो 8 इलेक्ट्रॉन आना, ये वो 8 इलेक्ट्रॉन किस तरीके से एटम अरेंज अपने आप में करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को लेते हैं या इलेक्ट्रॉन को देते हैं, दैट्स डिफरेंट थिंग। वो मैटर नहीं करता, बस उनमें उनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। उनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। समझ में आ रही है आपको ये बात? ओके। तो हम देखते हैं अभी, हम पीपीटी देखेंगे अभी, पीपीटी में क्या क्या है। ठीक है, तो लव टीचर। तो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? कितने होने चाहिए? कितने 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 होने चाहिए? आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, इन ऑल एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, अब देखो, अब मैं देखो बताता हूँ आपको।
जैसा मैंने यहाँ पे लिखा था। मेटल जनरली हैव इलेक्ट्रॉन डोनर, मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को दे रहा था, बार बार दे रहा था। सो इट विल बी इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर एंड फॉर्म्स कटायन। नॉन मेटल जनरली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट, तुम नॉन मेटल में बार बार देख रहे थे, वो इलेक्ट्रॉन ले रहा था यार। ठीक है। सो इट विल बी इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर एंड फॉर्म एन आयन, मैं बार बार इस चीज को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एग्जाम्पल यहाँ पे देख लो। यहाँ मान लो सोडियम है। ठीक है। सोडियम क्या करता है, सोडियम के आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन, उसको एक इलेक्ट्रॉन लूज करना रहता है। लूज करने का साइन होता है प्लस, प्लस Na+, यहाँ पे लिखा हुआ है Na, ऊपर में लिखा हुआ है प्लस। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 1+ लिखा हुआ है, 1 लिखो चाहे ना लिखो, कोई बात बराबरी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है Na+। इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया। ये तुम्हें समझने में दिक्कत होगी क्योंकि ये कुछ रिएक्शन टाइप का हो गया। रिएक्शन वगैरह भी तुम पढ़े नहीं होगे, क्या पता। मैं जब तक नहीं पढ़ाता हूँ तब तक मैं नहीं मानता कि तुम वो चीजों को पढ़े हो। ठीक है। तो इस तरह के तो समझो ना यार तुम। देखो ये सोडियम है, इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के यहाँ पे आ गया। अब वापस से इस दोनों को जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा। ठीक है। सिमिलरली ये है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो यहाँ पे बन गया 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या नन मेटल है। नन मेटल बार बार इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इसने इलेक्ट्रॉन को 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, बन गया O2-, ये हो गया स्टेबल। इसने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, बन गया Cl-, ये हो गया स्टेबल। So here Na and Ca are electropositive in nature and forms cation, and so here O and Cl are electronegative in nature and forms anion. ठीक है। तो ये बात समझ में आ रही है। मैं अगले क्लास में एक बार इसको फिर से रिव्यू दूंगा, फिर से समझाऊंगा। रिव्यू अगले क्लास में। तो ये बात है तुम्हें समझ में आनी चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने सिंपल सिंपल ये बोला है कि किसी भी मेटल के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन द केस ऑफ हाइड्रोजन तो वो होते हैं स्टेबल। वो याद नहीं हो रही क्योंकि ये सब मैंने थोड़ा डीप बताया। ये सब सिलेबस में से है ही तुम्हारे यार, बट जानना तुम्हारा इंपॉर्टेंट ये है। मेटल जनरली हैव इलेक्ट्रॉन डोनर, इट विल बी इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, सो इट विल इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। ये दोनों पॉइंट रट लो, बैठा लो। हालांकि मैंने ये दोनों पॉइंट को एक्सप्लेन करा है, तुम्हारे बुक पे सिर्फ ये दोनों पॉइंट लिखा था, बट मैंने इस दोनों पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन करा है कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। ठीक है। मैं पॉइंट नंबर 1 से बता रहा था तुम्हें, ये पता है जो ये पॉइंट नंबर 1 है ना, मैं इसके बेसिस पे ये बोल रहा था। पॉइंट नंबर 1 पे मैंने बताया था ना ये, क्या कि विच हैव मेटल क्या होता है, विच हैव 1 2 3 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। ठीक है। एंड विच हैव 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल इज कॉल्ड नॉन-मेटल। मैं बार बार यही सब बातें बोल रहा था। ठीक है। तो रिवीजन करना इस चीज को। ठीक है। एंड ये तुम्हें थोड़ा सा ये देखने की जरूरत है, लास्ट वाले 3 4 पॉइंट देख लेना, मैंने जो व्हाइट बोर्ड पे बताया वो सब ध्यान दे देना। ओके। तो अभी के लिए, आज के लिए तो बस इतना ही रखता हूँ, है ना। तो टिल दैट, कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। ठीक है। मैं कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूँ आज। ठीक है, मेडिटेशन के अलावा। और तब तक के लिए अगले क्लास में क्या पढ़ेंगे, अगले क्लास में शायद तुम्हारे मेटल नॉन मेटल का एक प्रॉपर्टी और है, उसको बताऊंगा। एंड देन उसको बताने के बाद मैं तुम्हारा वो पढ़ाऊंगा, मेटल एंड नॉन मेटल का रिएक्शन किस तरीके से होता है। छोटा सा टॉपिक है, अगले क्लास में यहाँ तक खत्म करा देंगे। उसके बाद तुम्हारा मैं स्टार्ट करूंगा, तुम्हारे उसके बाद 2 3 क्लास का और रहेगा मेटल एंड नॉन मेटल। 4 5 क्लास ले लेते हैं, लंबा कर देते हैं थोड़ा। ठीक है। तो टारगेट यही है कि अगस्त तक तो मेटल एंड नॉन मेटल खत्म तो करना ही है, साथ में एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड मेटल एंड नॉन मेटल का जो क्वेश्चन सेशन है वो भी तुम्हें करवाना है। तो मतलब अगस्त तक तुम्हारा पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड मेटल नॉन मेटल का क्वेश्चन आंसर तक सब कुछ खत्म हो जाएगा, एनसीईआरटी तक का। ठीक है। एंड देन सितंबर में हम 3 चैप्टर खत्म करेंगे सितंबर में। ठीक है। तो तुम्हारा टोटल 5 चैप्टर तक खत्म करने का टारगेट है सितंबर तक। ठीक है। एंड देन अक्टूबर में तुम्हारा टोटल पूरा 8 चैप्टर जो तुम्हारा 19 का सिलेबस है खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, कल मिलते हैं। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे, गुड नाइट। ग्रेट डे नहीं यार, गुड नाइट, हैव अ गुड नाइट। ठीक है, टेक केयर, बाय, बाय बाय।